बैलन शाह एक तरह से इस नई सोच, इस नई एनर्जी की निशानी बनकर उभरे हैं। वो कोई पुराने नेता नहीं है, वो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है। उन्होंने इंडिया के कर्नाटका से मास्टर्स किया है। इंजीनियर है? हाँ, और वो एक मशहूर रैपर भी है। और सबसे बड़ी बात, 2022 में वो किसी पार्टी से नहीं बल्कि आजाद उम्मीदवार, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर काठमांडू जैसे इम्पोर्टेंट शहर के मेयर चुने गए। यह अपने आप में एक बड़ी बात थी। उनमें से क्या खास बात है जो नौजवानों को इतनी पसंद आ रही है? लोग उन्हें फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर तक कह रहे हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ बातें बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली बात, वो उन नौजवानों की जुबान बोलते हैं, उनके मसलों को समझते हैं। वो सूट बूट पहनकर भी आम लोगों के साथ जमीन पर बैठ जाते हैं। डाउन टू अर्थ। बिल्कुल। उनका काम करने का तरीका भी बिल्कुल नया है। मेयर बनने के बाद उन्होंने म्युनिसिपल काउंसिल की मीटिंग्स का लाइव टेलीकास्ट शुरू कर दिया, यानी पूरी ट्रांसपेरेंसी जो लोग देखना चाहते थे। गुड मूव। शहर में कचरा मैनेजमेंट का बड़ा मसला था। उन्होंने प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर उसे बेहतर किया। इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस हटवाईं, चाहे वो कितने भी पावरफुल लोगों की क्यों ना हो। यहाँ तक कि एक नदी तो कुलचा रिवर जो लगभग गायब हो चुकी थी, उसे फिर से जिंदा करने की कोशिश की। मतलब वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर फोकस कर रहे हैं, जमीनी काम कर रहे हैं। बिल्कुल। वो डेटा के बुनियाद पर फैसले लेते हैं, सोशल मीडिया पर लोगों से डायरेक्ट बात करते हैं, उनके सवाल लेते हैं, और करप्शन के मामले में उनका जीरो टॉलरेंस अप्रोच है। लोग, खास तौर से नौजवान, उन्हें एक ऐसे लीडर के तौर पर देख रहे हैं जो काम करना जानता है, जो उन जैसा है, जो पुरानी सुस्त सियासत से अलग है। वो इस बात का जिंदा सबूत है कि अब बाहर का आदमी भी बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड या पार्टी सपोर्ट के पुरानी पार्टियों को चैलेंज कर सकता है और जीत सकता है। उनकी जीत ने बहुत से नौजवानों को उम्मीद दी है।